हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आने के लिए थैंक्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 9th में पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक से। तो चलो पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, नंबर लाइन है। हम लोग जानते हैं नंबर लाइन पे हम लोग नंबर को शो करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया। अब ये आगे पीछे जाएगी, इसके बारे में बात हो रही है। फिर अगर देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखो अगर हम 1 से लेकर जितना भी यानी इन्फिनिटी तक कुछ भी गया है वो नेचुरल नंबर हो गया। अगर उसमें जीरो लगा दिए, नेचुरल नंबर से पहले हम जीरो लगा दिए, 0 1 2 3, तो वो हो गया होल नंबर हो गया। अब जेड जो है वह जर्मन वर्ड है, जो कि जैलेन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है टू काउंट, ये वर्णम। और अगर हम उसमें माइनस लगा दिए, 0 से इधर चलेगा -1 -2 -3, तो वो हो गया इंटीजर्स। अब हम लोग रेशनल नंबर यहाँ पे आया। अगर कोई किसी के नीचे अगर कोई डिजिट है, उसके नीचे अगर कोई भी डिजिट और आ गया, जिसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कहते हैं, तो वो रेशनल नंबर हो गया है पढ़ना। अगर कोई डिजिट है, अगर वो पी और क्यू के फॉर्म में नहीं है, तो वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब हम लोग जानते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर होता है जो पी और क्यू के फॉर्म में नहीं होता, जैसे कि पाई 29। हम इसके रूट में 1 नहीं दे सकते, गलत हो जाएगा इसलिए। लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, देखते हैं। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। होल नंबर 0 तो 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 0 तो बच जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा। अब एवरी इंटीजर रेशनल नंबर है, तो इंटीजर्स जो होता है उसके नीचे 1 जरूर रहता है, हम लोग जानते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो, तो एवरी इंटीजर रेशनल नंबर होगा। अब बात करते हैं रेशनल नंबर इंटीजर्स हैं। तो रेशनल नंबर क्या हो गया, जिसके नीचे कोई पी/क्यू के फॉर्म में है, सिंपल। अब इंटीजर्स का बात कर रहा है, रेशनल नंबर तो इंटीजर हो नहीं सकता, 2/3 जो है वो इंटीजर हो नहीं सकता, इसलिए गलत हो जाएगा। अब कर रहा फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर कैसे निकाला जाता है, वही यहाँ पे बात की गया। तो देखते हैं यहाँ पे कह रहा है रेशनल नंबर को हम लोगों को अति करना है। तो हम लोग जानते थे अगर 5 कह रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 जो नंबर दिया हुआ +2 हो गया। अब इसका हम लोग हाफ कर देते हैं, इसका आधा आता है, तो 3/2 आएगा। अब इसका हम लोग फिर हाफ करेंगे। इससे अच्छा नॉर्मल है कि अगर कह रहा है 1 और 2 के बीच का वर्ड निकालने के लिए, तो 5 कह रहा है, तो हम 6 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 6/6, और 2 का हो जाएगा, और 2 का हो जाएगा 2 × 6/6, तो इसका हो जाएगा। तो इसका जानते हैं हम, 6 से 6 काट देंगे तो 1 आ जाएगा। और अगर 12 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12/6 आ जाएगा, यहाँ पे 6/6 आ गया, ठीक। अब हमको निकालना है, अब हम लोग जानते हैं अगर डिनोमिनेटर अगर सेम हो, तो उसके बीच का जो हम निकालेंगे वो तो सिंपल होगा। तो हम लोग को निकालना है, तो 6/6 निकालेंगे। अब 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, अब यहाँ 12/6। अब इसके और इसके बीच में ये आ गया। अब देखो 5 हम कहते थे, 1 2 3 4 5। अगर हमको 10 भी निकालना रहे, तो हम सिंपल नॉर्मली से निकाल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 1 दिया हुआ था और 2 दिया हुआ था, तो इसके इक्वल होगा। अगर 10 कह रहा तो हमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 11/11, 2 = 2। अब 11 × 2 यहाँ पे रहेगा, और 11/11 रहेगा, बस इतना जानो, 11/11 हो गया। और
और यहाँ पे आ गया 22/11, ठीक। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ के इसके बीच का हम लोग निकाल लेंगे। तो 11, 12/11, 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 17, 18, 19, 20, 21। अब इसके बाद 11 सब में हम लिख देंगे, ठीक ना। 11, 11, 11, 11, 11। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 निकल गए। ऐसे ही हम लोग जितना चाहे हम उतना निकाल सकते हैं। और उसके नीचे हम लोग बस मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर +1। डिनोमिनेटर में जितना रखना और +1 जोड़ के हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो अब आगे तो एक्सरसाइज है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, इज जीरो रेशनल नंबर कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P और Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक। और इंटीजर्स है और Q जो है जीरो है। तो हम लोग जानते हैं कि जीरो के नीचे अगर हम कोई लिखें 0/1, 0/2 तो ये गलत नहीं है, ठीक ना। हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसीलिए जीरो रेशनल नंबर है, ठीक। अब कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो हम लोग जानते हैं 6 रेशनल नंबर निकालना रहे तो हम लोग क्या करते हैं, 3 और 4 कह रहा है तो हम इसके कितना कह रहा है 6, तो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7/7 × 3 1। अब 4 का इक्वल करने के लिए तो 4 × 7/7, तो इसका हो गया 21/7 और इसका हो गया 28/7। तब इसके बीच का निकालने में सही रहेगा 22, 23, इसके आगे डॉट 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 27 तक हम ले जाएंगे तो हमको 6 निकल जाएगा, ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। अब ये इंटरेस्टिंग है, देखो 5 रेशनल नंबर कह रहा है तो हम यहाँ पे नीचे 1 लिया करते थे ना। अब यहाँ पे 3 और 5, 3/5, 4/5 के नीचे हम यहाँ पे 5 करें तो हम 6 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है 3/5 के नीचे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 18/30 और दूसरा था 4/5 तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6/6 इज इक्वल टू 24/6 5 30, ठीक। अब यहाँ पे हमको निकल जाएगा तो 5 निकालना है तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अभी हम चाहे तो इसको काट भी सकते हैं 2/3 में। यहाँ पे 11/15 में तो आ जाएगा 19/30, 2/3, 21/30 और 11/15, 23/30। देख लो तो ये आंसर निकल गया। बहुत सिंपल सवाल है। आगे देखो, अब चौथा सवाल देखो, कितना कम सवाल है 9th में। देखो यार इतना कम सवाल कहीं रहता है यार, बहुत मज़ा आता है यार पढ़ने में। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कितना सवाल सिंपल रहेगा बताओ तुम ही। अब कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। हम लोग जानते थे नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाता है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है और होल नंबर 0 से स्टार्ट हुआ, तो क्या शेष रह गया, होल नंबर का 0 शेष रह गया, लेकिन नेचुरल नंबर तो पूरा आ गया, तो इसलिए ट्रू है, ठीक। अब एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर। देखो होल नंबर अभी हम बताएं जो 0 से स्टार्ट हो, इंटीजर्स माइनस में आ जाए, तो एवरी इंटीजर्स पहले माइनस वाला जो है होल नंबर में जाएगा, नहीं जाएगा। होल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3, पॉजिटिव में चला जाएगा 0। चलो ठीक है, आगे कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। नहीं,
अब हम बात करते हैं कैसे रेशनल नंबर होल नंबर है। ये कह रहा है रेशनल नंबर हम माइनस में ले आ सकते हैं, होल नंबर को माइनस में नहीं ले आ सकते हैं, ठीक ना। होल नंबर को हम माइनस में नहीं लिख सकते, ठीक। अब कह रहा इरेशनल नंबर का बात करते, ठीक। अब यहाँ पे बात है इरेशनल नंबर, तो हम लोग बताए ही थे जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में हो नहीं हो, और पी और क्यू इंटीजर्स हो, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। तो अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे पाइथागोरस के बारे में दिया गया है जो कि 569 बीसी से लेकर 479 बीसी तक, मतलब उनका जीवन के बारे में जन्म हुआ और यहाँ इतने पे मर गए। अब उन्होंने जैसे यहाँ पे √2 दिया हुआ ये इरेशनल नंबर, ठीक है। एक फेमस मैथमेटिशियन थे और फिलोसफर पाइथागोरस जो थे, जो कि पहले डिस्कवर किए थे नंबर के, जो कि रेशनल नंबर नहीं था 400 बीसी के आसपास में। और जिस नंबर को ये फाइंड किए उसको कहते थे इरेशनल नंबर, क्योंकि वो जो है वो रेशियो इंटीजर्स के रेशियो में नहीं लिखा जाता था, ठीक है। और बहुत सारे मिथ्स भी है इसके डिस्कवरी ऑफ इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक। अब हिप्पैकस ऑफ प्रोटॉन, ये भी सब है इन ऑल द मिथ्स। ये सभी मिथ्स के बाद जो हिप्पैकस जो है वह अंतिम में आइदर फॉर डिस्कवरिंग दैट ई जो है √2 है इरेशनल नंबर है, और फॉर क्लोजिंग द सीक्रेट अबाउट इतना टू पीपल आउटसाइड द सीक्रेट पाइथागोरियन सेक्ट, ठीक। और उसको बाहर निकाल दिया, बता दिया सबको, ठीक। अब बात करते आगे। तो यहाँ पे कह रहा लेट अस फॉर्मली डिफाइन दीज नंबर्स। अब इस इरेशनल नंबर को कैसे हम डिफाइन कर सकें। नंबर एस called irrational if it can't be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, ठीक। अब यहाँ पे देख ही लो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें रेशनल नंबर है, ठीक। इस सब को बांध के हटा दिया और इसके अलावा इस सब को रख दिया तो इरेशनल नंबर का बैग हो गया। बहुत गजब बात है। आगे देखते रिमार्क क्या है। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ 2 हो गया √2 3 15 पाई 0.10110111 ऐसा रहेगा तो थोड़ी ना हम पूरा निकाल पाएंगे, ठीक ना। आगे देखते हैं। अब कह रहा रिकॉल दैट वी यूज सिंबल पाई स्क्वायर। अगर देखो यहाँ पे पाई का दिया हुआ है तो मान चलो कोई 4 ही है, यहाँ पे दिया ही हुआ है। अगर कोई 4 है तो हम उसको 2 भी लिख सकते हो, -2 भी लिख सकते हैं, नॉर्मल बात है, सब जानता होगा। वैसे ही हुआ। अब आगे हम देखते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं। अब ये भी पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट लग रहा है। 1870 में 2 जर्मन मैथमेटिशियन थे, कैंटर और डेडेकाइंड। उन्होंने देखा कर एवरी रियल नंबर, हर एक के पास एक पॉइंट होता है रियल नंबर लाइन पे पॉइंट होता है, और जो कि एक यूनिक रियल नंबर, बस इतना ही बताया, जो कि आगे जाके हम लोग को पढ़ना है, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। अब देखो √2 को हमको शो करना नंबर लाइन पे, तो हम पॉजिटिव में भी दिखा सकते हैं और नेगेटिव में भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग को पॉजिटिव में दिखाना है बस। अब कह रहा है √2 को निकालने के लिए, ठीक। अब कह रहा है ईजी बहुत ईजी है। तो इसके लिए हमको इसकी ज़रूरत जरूर पड़ेगी, इसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी, ठीक। अब कह रहा एक हम लोग स्क्वायर लेंगे OABC, ठीक। पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे हम लोग 0 ले लेंगे, टेढ़ा हो गया, इधर कर देते हैं, ठीक। सीधा पारेंगे, सारे स्टेप को फॉलो करेंगे, और अगर एग्जाम में स्टेप पूछ दे तो स्टेप लिखना मत भूलना हम लोग।
स्टेप पे जो नंबर मिलता है, स्टेप याद रखना चाहिए। पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और बीच में हम यहाँ पे एक 0 देंगे और सारा पे इक्वल इक्वल हम देंगे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। ठीक, अब इसी के अनुसार चलते। ठीक, अब कह रहा है हम OABC हम एक स्क्वायर बनाएंगे विथ एच साइड 1 यूनिट इन लेंथ। ठीक, अब कह रहा हम OBC एक कहाँ पे बनाया तो हमको तो पता नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब क्या बता दिया, जो हम एक स्क्वायर लेंगे, एक स्क्वायर ले लेंगे जिसका जो है वह ईच साइड मतलब प्रति साइड जो है 1 हो। ठीक, जो बता रहा है उसके अनुसार हम लोग पढ़ते। ठीक, अब कह रहा पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करके हम एक हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल इधर से भी हम ड्रॉ कर सकते, तो हम एक ट्रायंगल को बनाएंगे और उसको हम पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस जो थ्योरम है यहाँ पे दिया हुआ है, देखो पाइथागोरस थ्योरम के साथ हम उसको प्रूव कर कि जो यहाँ पे वर्ड यहाँ पे दिया गया OB जो है वह √2 है। इस लाइन को हमको शो करना है, तो यही करना है। अब हम लोग जाते हैं, अब हम लोग बनाने जाते हैं। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ पे आ जाते हैं, आगे हम लोग देखते हैं जो कहा गया है। तो एक हम ले लेते हैं पहले, तो यहाँ पे था क्या था देख लेते हैं, ABCO। ठीक, यहाँ पे OBC है, O है, A है, B है और C है। ठीक, OABC है। ठीक, अब कह रहा है एक ट्रायंगल का हम बनाएंगे जो पाइथागोरस जानते हैं, राइट ट्रायंगल को प्रूव करने का, लाइन को प्रूव करने के लिए है। ठीक, तो अब यहाँ पे हमको पता है ये, हमको ये और ये पता है, तो हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये OA है प्लस AB स्क्वायर जो होगा वह सबसे लंबा जो लाइन होगा ट्रायंगल का, सबसे लंबा जो लाइन होगा उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे सबसे लंबा लाइन है OB। ठीक, अब OB कह रहा है, OB जो है मतलब सबसे लंबा, अब इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक, अब हमको OA स्क्वायर पता है, OA स्क्वायर है 1 का स्क्वायर प्लस ये है 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इधर ले लेते। ठीक, √2 ले लेते हैं। ओ अभी तो हमको पता नहीं है, तो इसलिए हम ले लेंगे OB ही हम रहने देंगे, OB स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इसका 1 + 1 कर देंगे 2 हो जाएगा। ठीक, अब OB इज इक्वल टू हो गया √2 हो गया, 2 का ऐड कर दिया और यहाँ से स्क्वायर हटा, वो यहाँ पे रूट के फॉर्म में आ गया। ठीक, तो यहाँ पे हमको √2 आ गया। ठीक, अब हम लोग अब ड्रॉ करेंगे। तो हमको पता चल गया है कि जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, हमको इसका 1 पता चल गया, 1 है। तो हम लोग एक स्केल लेके पूरा रे में 1 को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक, यहाँ से हम ये यहाँ पे कर दिए। ठीक, अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आ गया। अब फिर क्या आ रहा है यहाँ से, अब AB जो है वो भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से हम ले लेंगे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है अब यहाँ से, अब हमको ये इसको निकालने के लिए हम इसको ड्रॉ करना पड़ेगा।
क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो ये इसको ड्रॉ तो करना होगा, क्योंकि 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर। इस फिर यहाँ से यहाँ पे हम इसको ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं। ये बन गया। अब देखो, अब यहाँ तक हमको बन गया, क्योंकि हमको पता है ये √2 यहाँ तक आता है। अब फिर देखो आगे क्या करना है। अब बुक पे आते हैं, तो हम लोग देख चुके हैं कि ओ बी जो है √2 है, ठीक। अब कंपास के मदद से सेंटर ओ ले लेंगे, रेडियस ओ बी ले लेंगे, जो कि हम अभी बताएं, देख सकते हो। देखो ओ बी हम रेडियस ले लिए, ठीक। और फिर हम ओ ए बी हम ले लिए। अब कह रहा ड्रॉ आर्क इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन इन द पॉइंट पी। अब देखो ब्रो, अब कह रहा है कि अब हम लोगों को लाइन को ड्रॉ करना है, ताकि हमको पता चल सके कि √2 कहाँ पे आता है, ठीक। तो हम लोग पहले हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक। तो हम लोग को इसका यूज करना है, और यहाँ से अब हम लोगों को यहाँ से और यहाँ तक पूरा एक ले लेना है, हाँ। और फिर इसके बाद इसको हम लाइन पे शो करना है। तो यहाँ से आ गया, ये गया, ये आया, ठीक। अब देखो ये आर्क जो है, यही आर्क इतना ही दूर में √2 है, √2, यही बस बुक में बताया गया, देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, देन पी, अब पी से पी कॉरस्पॉन्ड टू √2, और जो जहाँ पे पी शो किया गया है वह नंबर लाइन पे वो ही √2 है, ठीक। तो फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और आगे हम फिर बाद में कभी पढ़ेंगे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक तो करना ही करना, क्योंकि आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू।